सर भी जानते हैं डीवीसी। जब हम पढ़ते थे छठा क्लास में, 5वीं क्लास में, तो हम लोग विज्ञान प्रगति, हम लोग एसपी साहब बैठे हुए वो भी जानते होंगे, विज्ञान प्रगति उस समय बहुत बिकती थी, एक सरकारी मैगजीन जिसमें विज्ञान संबंधित बातें होती थी। तो उस मैगजीन को हम लोग पढ़ते थे, तो उस मैगजीन में था कि भाई थॉमस एडिसन कैसे साइंटिस्ट बन गए, कैसे तरह तरह का प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ नई चीज उनसे निकल गई। ये सारी चीजें हम पढ़ते थे और पढ़ के बहुत इंस्पायर होते थे कि अरे तो बहुत अच्छी चीज है। और क्लास 6 में उस जमाने में हम पढ़ के जहाँ तहाँ से खोज के, उस समय तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो हम सोचे क्या किया जाए भाई, कैसे इसको अच्छा किया जाए। तो हम सोचे चलो भाई कुछ बनाया जाए। तो उस जमाने में हम एक ऐसा ट्रांजिस्टर बनाए थे जो बिना बैटरी और बिना बिजली के चलता था। तो तरह तरह का चीज बनाते थे, वायरलेस छोटा मोटा बना दिया, कभी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पर कुछ बना दिया। बनाते बनाते पिताजी पूछते थे बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, इससे क्या फायदा है तुमको, तुम तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। हम कह अरे पिताजी आप नहीं समझते, इससे बहुत फायदा है। इसी प्रयोग करते करते एक दिन हम आइंस्टीन बन जाएंगे, इसी प्रयोग करते करते थॉमस एडिसन बन जाएंगे। पिताजी बोलते थे ऐसा ना बेटा तुम रेडियो मैकेनिक ना बन जाओ। और सही भी ये हुआ। एक बार मेरा जन्मदिन था, 8वीं कक्षा में पढ़ते थे दोस्तों। तो उस समय पिताजी कहे कि अच्छा आज हम लोग खाना खाते हैं कुछ अच्छा, अपने कुछ मित्रों को बुलाओ। तो हम 4 मित्र को बुलाए। उस समय इस उम्र के हमारे मित्र थे, हम खुद पढ़ते थे क्लास 8 में। घबरा गए पिताजी कि बुढ़े मित्रों को बुलाए हो क्यों, हम सब रेडियो बनाते हैं, सब ट्रांजिस्टर बनाते हैं। पिताजी डर गए कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, वैसे ऐसा दोस्त है मेरा बेटा तो पढ़ नहीं पा रहा है। अब तो परीक्षा भी 9th में जाने के लिए आ गई थी, समझिएगा ध्यान से। इस स्थिति में बहुत सारे बच्चे हैं, परीक्षा आ गई और हमारे पास कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम बहुत बार पिताजी से बोलते थे अच्छा पिताजी हम आते हैं पढ़ के। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, कोई खोज खबर नहीं लेने वाला, तो क्या अच्छा जाओ पढ़ के आओ। आते थे तो किताब लेके गए, ऐसे चल गए रेडियो के दुकान में। जैसे ही छुट्टी का टाइम हुई तो जैसे समय हुआ हम अपना आ जाते थे घर। कैसी हुई पढ़ाई? बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। झूठ बोलने लग गए पिताजी से। फिर करते 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 जब 9th में जाने की बात हुई, 9th से पढ़ाई काफी सीरियस हो जाती है, तो 9th में जाने की बात हुई बच्चों, तो पिताजी एकदम कहे कि एकदम अच्छा से दिखना परीक्षा बेटा, क्या आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा से करेंगे। लेकिन हमारी हालत खराब। हिस्ट्री पढ़े तो 2-4 दिन में पढ़ के बना ले कि अच्छा ठीक है ये लिख देना, ये हिंदी सब सोशल साइंस जो भी है बना ले। लेकिन जब मैथ निकाले तो हालत खराब, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि जब तक आप उसको शुरू से नहीं पढ़िएगा, उसका हाउ एंड व्हाई नहीं पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप नहीं बना। बहुत हालत खराब, क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, बहुत टेंशन में थे। खैर गए परीक्षा में, क्वेश्चन देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे तैसे बनाए, इधर उधर देखे, एक आध दोस्त का तो देख लो थोड़ा सा और क्या, तो सब बनाओ ना कि किसी तरह से। जब रिजल्ट आया 100 नंबर उस समय परीक्षा में था मैथमेटिक्स के लिए, तो 30 नंबर आया, 30 में पास था। हो सके 27 आया हो, 22 आया हो, मास्टर साहब को दया आई हो तो उन्होंने 30 कर दिया। पिताजी से हम बहुत शर्मा गए कि भाई पिताजी खोजेंगे रिजल्ट, क्या बोलेंगे। पिताजी का अच्छा बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, कब निकलेगा। हम कह रहे हैं पिताजी सरकारी स्कूल है, रिजल्ट निकालता ही नहीं है, पास कर दिया। लेकिन मन में बहुत अपराध बोध लग रहा था कि नहीं भाई, आज सुपर 30 की कहानी हम नहीं बता रहे, आज कहानी बता रहे कि एक आदमी जो पढ़ नहीं पा रहा है, जो पढ़ाई में पिछड़ गया, उसके संघर्ष की कहानी बता रहे। ऐसे सैकड़ों हजारों कहानियां हमारी स्टूडेंट की है, लेकिन आज हम अपनी कहानी बता रहे। फिर ऐसे करते करते, लेकिन उस दिन से हमको बड़ा बुरा लगा कि अरे पिताजी इतना मानते हैं, इतना मुझ पर यकीन करते हैं, बच्चों इतना यकीन करते थे कि पूछिए मत। जब भी सुबह होती थी, एकदम सुबह होती थी, तो 2 कप चाय बनाते थे, 5-6 बजे के बीच में उठते थे। और उनके पास, हम लोगों के पास ट्रे नहीं था, गरीबी थी, तो ऐसे ही पकड़ के लाते थे। और हम जहाँ सोते थे दरवाजा ऐसे खोल के टेबल पर, जहाँ पढ़ाई का टेबल था, रखते थे, हमको उठाते थे। बोलते हुए हम बहुत इमोशनल हो रहे, हमको उठाते थे तो उठा के हम चाहते थे कि उनको पैर छू के प्रणाम करें, या प्रणाम करें उसके पहले वो पैर छू देते थे, हमको प्रणाम करते थे। क्या पिताजी ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, हम हमारा पैर आप छू रहे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, हमको लजा दे रहे हैं। पिताजी बोलते थे देख बेटा तुम जो भी है
लेकिन मुझ में ये यकीन है कि तुम एक न एक दिन पढ़ लिख के कुछ बड़ा जरूर करोगे और इतना बड़ा आदमी बनोगे कि सब तुम्हारा पैर छुएगा। शायद हम पैर छूने के लिए इस धरती पर नहीं है। कहा कि हमेशा ऐसा करते थे। तो धीरे धीरे हमको लगा कि पिताजी इतना विश्वास दिल से करते थे, नाटक के लिए नहीं, विश्वास करते हैं। हमने सब रेडियो फेडियो सबको एक बोरे में बंद करके फेंक दिया ऊपर छत पर और सोचा कि आप पढ़ेंगे। लेकिन जिस दिन से आप निर्णय लेते हैं बच्चों कि अब समय आ गया है समय बर्बाद नहीं करने का, अब वक्त आ गया है पूरी ताकत लगाने की, उस दिन से ही सही चैलेंज शुरू होता है। पढ़े 9th क्लास का कुछ समझ ही भी नहीं है। ज्योमेट्री था तो उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग पढ़ते थे सिमिलर ट्रायंगल, कन्ग्रुएंसी क्या है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, बहुत सारी चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, भूल चुके थे। हल्की फुल्की पढ़ाई थी, बड़ी दिक्कत। तो पिताजी कहे कि अच्छा बेटा, पिताजी को सब सच्चाई बता के चल तू फिल्म में देखे होंगे उसी तरह से हमारे पास एक साइकिल थी, पिताजी साइकिल पर बैठाए, हम दोनों गए पिता पुत्र। एक सर्वेश बाबू हमारे स्कूल में टीचर थे, उसको कहे कि भाई इनको पढ़ाइए सर इस बच्चे को। तो बोले 50 रुपया लगेगा। सर्वेश बाबू अच्छे आदमी थे, उनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर थे, शौकिया पढ़ाते थे। स्कूल के बाद गए पढ़ने, 2 दिन 4 दिन 10 दिन क्या पढ़ाए समझे में नहीं आया, क्योंकि 7वां 8वां का बेसी मेरा ढीला हुआ था। फिर मेहनत करते गए कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बार आज इस परिस्थिति में रहने के ही चलते बच्चे हार के गलत कदम उठा लेते। ये सब फेस हम खुद किया, बहुत निराश हो गए। तो पिताजी 1 महीने बाद बोले कि चलो आज लेते हैं, थोड़ा सा फल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तुम्हारे गुरु के पास चलते हैं। ले गए, बोले कि देखिए गुरुजी प्रणाम, मेरा बेटा का परफॉर्मेंस क्या है। गुरुजी बोले कि अरे सर्वेश बाबू बोले परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, इसको हम लूटना नहीं चाहते कि आपसे 50 रुपया ठग ले, इसको ले जाइए और इसको किसी तरह से देहात में चोरी चमारी चीटिंग करके 10th पास करवा दीजिए। 2 साल बेकार हो जाएगा इसका, और इसको ITI करवा के कहीं प्लम्बर का कुछ का मैकेनिक बना दीजिए। उस दिन पिताजी पहली बार निराश हो गए। हमको भी बहुत निराशा हुई, बहुत अपमान लगा कि अरे पिताजी ऐसे सोच रहे, बेचारे इतना प्यार करते। फिर कल सुबह हुई, हम लोग रात में थोड़ा कम बात किए, हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। फिर सुबह फिर पिताजी उसी उत्साह से 2 कप चाय लाए, फिर उसी उत्साह से टेबल पर रखे, उसी तरह से मुस्कुराए, उसी तरह से पैर छुए, कहे कि बेटा तुम एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। हमारे मन में पूरा विश्वास आ गया कि नहीं, ये दृश्य फिल्म से हटा दिया गया है। वो लोग बोला कि फिल्म में ये दृश्य डाल देंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, इतना फिल्मी लगेगा, ये रियल लगेगा ही नहीं, वो लोग हटा दिया। खैर, तो ये बातें होते गई। फिर बच्चों मेरा असली संघर्ष शुरू हुआ। तब हमने किताब खरीदी 1-2 और प्रकाशकों की, पब्लिशर की, अपने से पढ़ना स्टार्ट किया। अपने से पढ़ते दिक्कत हो तो 8वीं क्लास की किताब पढ़ते थे, 7वीं क्लास की पढ़ते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते थे। दूसरे बच्चों को नहीं देखते थे कि हमारा साथी क्या पढ़ रहा है, हमारा साथी को कितना मार्क्स आ रहा है, वो टेस्ट हो रहा है स्कूल में कैसा कर रहा है, सब कभी नहीं देखते थे। हम क्या कर रहे हैं इसको देखते थे। और करते मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो गया। जो चीज समझ में नहीं आए, गौरिया मठ में एक सामने हमारे रहते थे पाठक जी, जो आप लोग की उम्र के थे और IIT की तैयारी करते थे। कुछ चीज समझ में नहीं आया, उनसे पूछते थे कि सर ये कैसे होगा, कैसे हुआ। तो बोले कि भाई हम तुमको तो इतना मदद करते हैं, तुम क्या करते हो। उनका पैर हाथ दबा देते थे। सोचिए, भक्ति थी। उनके लिए कुछ कभी फल लेके चले जाते थे, उनका रूम में जाके झाड़ू लगा देते थे कि बाबा आप पढ़ाते रहिए, तो कुछ बताते थे। एक बार एक वो सवाल दिए, ये सवाल हमने हर स्कूल के टीचर से पूछा, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछा। वो था सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, बना दोगे तो हम समझेंगे। हम कहे अच्छा। 9 बजे रात में सवाल दिए और बोले कल सुबह तक बना दोगे तो हम समझेंगे। सच्चाई बता रहे दोस्तों, लगे रहे 2 बजे रात में सवाल बन गया। वो जो एक्साइटमेंट मिला ना, आज तक जीवन में उतना उत्साह नहीं मिला। हम गए और पाठक बाबा का गेटे फान गए 2 बजे रात। उनका दरवाजा खटखटाए, एक अलग रूम था, खोले, उन्होंने कहा कि अरे वाह ये तो तुम बना दिए भाई, कोई नहीं बना। उस दिन से बहुत उत्साह बढ़ा। तो आप छोटी सफलता है, आप एक मैथ का छोटा सा सवाल बनाइए। अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं, तो एक छोटा सा सवाल बनाइए। वो सवाल जो आपको खुशी देगी, जो उत्साह देगा, वही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा।
फिर करते गए बढ़ते बढ़ते फिर आप फिल्म में देखे कि इतना मैथ से इंटरेस्ट हुआ कि BHU लाइब्रेरी में जाते थे, वहां के स्टूडेंट नहीं थे, बेइज्जती हो जाती थी, फिर भी पढ़ते थे। करते करते जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उस समय हमारा 5-6 पेपर बाहर के जर्नल्स में, विदेशी जर्नल में पब्लिश हो गया। ये हमारी यात्रा। बाकी सुपर 30 की कहानी, बच्चों का जीवन सब जानते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, हम कुछ बातों को बोल देना चाहते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि आप में कितना डिटर्मिनेशन है, ये मैटर करता है। आप में कितना जोश है, ये मैटर करता है। आप में कितनी ताकत है कि कठिन परिस्थितियों में भी आप साहस बनाए रखें। आप में कितना दम है कि आपको कोई हिलाए, कोई टेस्ट वाला हिलाए, कोई दोस्त हिलाए, कोई कोचिंग सेंटर का मास्टर हिलाए, आप मत हिलिए, अपनी दिशा में बढ़ते रहिए। ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है और इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमारे पास एक स्टूडेंट आया, चिरंजीव, इसकी कहानी कभी किसी को नहीं सुनाए है। चिरंजीव आया और बोला कि सर मैं चाहता हूं, मोबाइल बनाना चाहता हूं। हम कह रहे सुपर 30 का लड़का मोबाइल, हमको मोबाइल रिपेयर करना चाहते हो? तो नहीं, नया मोबाइल बनाना चाहता हूं, मोबाइल के कंपनी को खड़ा करना चाहता हूं। तो बोले क्यों? तो हमारे पिताजी के पास मोबाइल था, कोई चोर चुरा के ले गया, दोबारा मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। समस्तीपुर का लड़का आके बताया, इसलिए मैं प्रण लिया हूं कि मैं मोबाइल बनाऊंगा। आगे चल के आया, हमारे सुपर 30 में पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, मेहनत किया, IIT हुआ, लेकिन रैंक अच्छा नहीं था। उसको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पढ़ना था, मिल ही नहीं रहा था। कंपनी में काम कर रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऐसी ऐसी सैकड़ों कहानियां YouTube पर, मेरी कहानियां बच्चों की सुनिएगा, देखिएगा, फेसबुक पर पढ़िएगा कि कैसे कठिन